हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एंगुलर फॉर्म को वैलिडेट करने का एक इम्प्रूव्ड एंड इफेक्टिव वे, जिसके अंदर हम वैलिडेट करेंगे ऑल फॉर्म फील्ड को सबमिट के क्लिक पे। और ये एंगुलर क्रड सेकंड मेथड सीरीज के एपिसोड 1 से ही कंटिन्यू है। इसमें फॉर्म को वैलिडेट करने का एक इम्प्रूव्ड तरीका मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना सही समझा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एंगुलर फॉर्म को वैलिडेट करेंगे एक अलग तरीके से, जिसके अंदर हम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे फॉर्म की सारी फील्ड वैलिडेट हो जाएगी और वो मार्क एज टच हो जाएगी, तो जिससे हमें एक विजुअल इंडिकेशन मिलने लगेगा कि हमारी कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है जिन्हें हमें फिल करना चाहिए। अब दोस्तों हम इस फॉर्म को देखते हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि हम जब भी ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है ब्लैंक वैल्यूज के साथ। अब आप देखेंगे यहाँ पे एडिट और डिलीट का आइकन आ रहा है, पर नेम और टेक्नोलॉजी ब्लैंक आ रही है और ये सबमिट हो चुका है ब्लैंक वैल्यूज के साथ, और ये हमारे डेटाबेस में भी सबमिट हो चुका है ब्लैंक वैल्यूज के साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेम एम्प्टी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी एम्प्टी आ रही है, मतलब एक डेटा यहाँ पे ऐड हो चुका है पर उस डेटा में कोई भी वैल्यू नहीं है। पर दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब तक हमारा फॉर्म इनवैलिड रहे तब तक ये हमारा फॉर्म सबमिट ही नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम एक तरीका तो ये यूज करते थे जो हमने पहले भी अपने टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव फॉर्म में किया था, वो ये था कि हम इस बटन को डिसेबल करके रखते हैं तब तक जब तक ये फॉर्म इनवैलिड रहता है, और जैसे ही फॉर्म वैलिड हो जाता है, इसमें सारी फील्ड फिल हो जाती है, तब ये बटन इनेबल हो जाता है। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, तो पहले हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसके सबमिट बटन पे ये जो ऐड यूजर वाला बटन है यहाँ पे इसको डिसेबल रखना है शुरू में, और इसको तभी इनेबल करना है जब ये फॉर्म वैलिड हो। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसेबल्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे ताकि हम इसमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकें। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये हमारा फॉर्म क्या है, यूजर फॉर्म डॉट वैलिड, और हमें ये डिसेबल कब करना है, जब ये यूजर फॉर्म वैलिड ना हो तो हम नॉट इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं तो दोस्तों अब ये हमारा बटन डिसेबल है, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी कोई डेटा सबमिट नहीं हो रहा। अब हम जैसे ही यहाँ पे डेटा फिल कर लेंगे तो आपने देखा ये अब जाके इनेबल हो गया। अब हम सबमिट करेंगे तो ये डेटा सबमिट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पर दोस्तों ये वे मेरे को पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें हम पहले तो शुरू में ऐड यूजर पे क्लिक नहीं कर सकते और दूसरा हमें कोई विजुअल इंडिकेशन भी नहीं मिल रही है कि हमारी कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों हम यहाँ पे यूज करते हैं दूसरा तरीका। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, हम इफ कंडीशन बनाते हैं, और इफ कंडीशन क्या बनाएंगे कि अगर ये फॉर्म वैलिड है, इफ दिस फॉर्म वैलिड, तो हम बनाते हैं इफ कंडीशन, इफ दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैलिड। तो अब क्या करेंगे, अगर ये वैलिड है तो अपना ये सारा कोड इसके अंदर रखेंगे, और इसके बाद इसके एल्स ब्लॉक में हम एक दूसरी कंडीशन रखेंगे। अब पहले इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, अब ये फॉर्म वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं डेटा। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये वैलिड है, तो ये सबमिट हो गया, और जब ये वैलिड नहीं होगा तो ये सबमिट नहीं होगा। तो हमारी एक कंडीशन तो वर्क कर रही है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या करनी है कि हम जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो ये सारी फील्ड ऐसे हो जाए कि जैसे ये इसको हमने टच कर दिया है, और जब हम इसको टच कर देते हैं और ये इनवैलिड होती है तो ये ऐसे रेड कलर में हो जाती है। हमें एक विजुअल इंडिकेशन मिलता है कि हमारी फॉर्म की फील्ड इनवैलिड है। तो हम चाहते हैं कि हम जब भी इस बटन पे क्लिक करें तो ये सारी फील्ड इनवैलिड शो करे जो जो रिक्वायर्ड है। अब दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारी फील्ड को जो जो भी रिक्वायर्ड है उनको इस बटन के क्लिक पे मार्क एज टच्ड करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके एल्स वाले ब्लॉक में क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं दिस डॉट यूजर फॉर्म। अब ये ब्लैंक है तो हमने क्या किया, यूजर फॉर्म को यहाँ पे कंसोल लॉग करा लिया है। अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे एक है कंट्रोल्स का ऑब्जेक्ट। अब इस कंट्रोल के ऑब्जेक्ट में कितने की वैल्यू पेयर है, 2 की वैल्यू पेयर है, नेम और टेक्नोलॉजी, और ये वही है, यूजर नेम के लिए है नेम और टेक्नोलॉजी के लिए है टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें इस कंट्रोल्स के ऑब्जेक्ट में से ये दोनों की को गेट करना है, और की क्या है यहाँ पे, नेम और टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि ये की वैल्यू पेयर है, की ये है और वैल्यू ये है, की ये है और वैल्यू ये है,
तो हमें इन दोनों की को गेट करना है। तो पहले हम इन दोनों की को गेट करते हैं और इन दोनों कीज को गेट करने के बाद जहाँ पे एरर होगा, जो फील्ड इनवैलिड होगी, वहाँ पे हम मार्क एज टच करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन की को गेट करते हैं। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लेट की, और की क्या होगी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और किसकी गेट करनी है हमें, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट कंट्रोल्स। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं की को, हम इस कंसोल लॉग को कमेंट कर देते हैं। अब दोस्तों हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पे कीज मिल चुकी हैं, और की क्या है, नेम और टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों हमें इन दोनों कीज का कंट्रोल गेट करना है, मतलब कंट्रोल मतलब ये, इस कंट्रोल का ऑब्जेक्ट गेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे की डॉट फिल्टर। अब हम इस डेटा को फिल्टर करेंगे और यहाँ क्या लिख लेते हैं हम, डेटा। अब पहले हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अब पहले हम देखते हैं इस डेटा में क्या आ रहा है। तो दोस्तों इस डेटा में क्या आ रहा है, हमारे पास नेम और टेक्नोलॉजी, यही जो दो की थी हमारे पास, वो हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब हमें इन दोनों डेटा का फॉर्म का कंट्रोल गेट करना है। तो हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं अब, लेट कंट्रोल्स, और ये क्या होगा, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का जो एरे है, और यहाँ पे हम अगर 0 पास करें तो क्या आएगा। अब इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं, कंट्रोल, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों अब इस पर क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अब एक्चुअली अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे की पास करनी थी। की क्या थी, या तो नेम थी या फिर टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ लिखते हैं नेम। अब क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास ये निकल के आ रहा है। अब ये दोनों सेम ही है, दोनों हमारे पास ये नेम वाले कंट्रोल निकले हैं, क्योंकि हमने ये नेम स्टैटिक पास कर रखा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पास डेटा, और डेटा क्या है ये, इस डेटा में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, नेम और टेक्नोलॉजी। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ये दोनों फॉर्म के कंट्रोल यहाँ पे निकल के आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फॉर्म कंट्रोल। अब ये फॉर्म कंट्रोल है नेम वाले का। अब दोस्तों इसमें आप देखेंगे एक एरर्स का ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या लिखा है, रिक्वायर्ड ट्रू, और दूसरे वाले में भी क्या लिखा है, रिक्वायर्ड ट्रू। अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले में डेटा फिल कर लेते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं, अब ये सबमिट हो गया। अब पहले वाले में हम देखते हैं, अब इसमें एरर्स क्या आ रहा है, नल, और दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में एरर्स क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड ट्रू। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, हमें मार्क एज टच्ड क्लास कहाँ पे लगानी है, वही लगानी है जहाँ पे ये नल ना हो। नल यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फिल है, और जहाँ पे नल नहीं है तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये हमने फिल नहीं किया, ये अनटच है। तो हमें इस फॉर्म कंट्रोल को मार्क एज टच करना है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हम इसको कमेंट कर देते हैं कंसोल लॉग को। अब हम एक इफ कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे, इफ कंट्रोल डॉट एरर्स इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या हो, कंट्रोल डॉट मार्क एज टच्ड। अब इसका मतलब क्या होगा कि जिस भी कंट्रोल पे नल नहीं है वहां पे मार्क एज टच कर देगा। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो दोस्तों हम पहले वाले में हम डेटा कुछ भी फिल कर लेते हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं ऐड यूजर पे। तो दोस्तों आपने देखा जब हम इसको विदाउट फिल किए हमने इसको ऐड यूजर किया तो इसमें जो भी फील्ड रिक्वायर्ड थी वो मार्क एज टच्ड हो गई। तो हमें यहाँ पे एक विजुअल इंडिकेशन मिल गया कि हमारी इस फील्ड में कुछ एरर है, मतलब हमें इस फील्ड को फिल करना चाहिए। तो और तब तक ये फॉर्म सबमिट भी नहीं हो रहा। अब हम दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब मैं फिर दोनों में से किसी को भी फिल किए बिना ऐड यूजर पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे अब दोनों फील्ड मार्क एज टच हो गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या पता लग जाता है कि हमारी कौन कौन सी फील्ड रिक्वायर्ड है और जो हमने फिल नहीं करी है। तो हमें एरर हमें हमारे क्लिक के साथ ही हमें यहाँ पे शो हो जाता है। तो दोस्तों मुझे ये तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है, बजाय कि हम इस ऐड यूजर के बटन को डिसेबल कर दें। उससे अच्छा है कि हम इन फील्ड को एक विजुअल इंडिकेट कराएं कि ताकि यूजर को देखते ही पता लग जाए कि इन फील्ड में एरर है और इन्हें फिल करना चाहिए। अब जैसे हम इसको फिल करेंगे यहाँ पे ये एरर यहाँ पे हट जाएगा और अब इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं और अपनी सारी फील्ड को सबमिट के क्लिक पे मार्क एज टच शो करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को
ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।